गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कैलेंडर कुछ स्टार्ट किए थे, क्लास 2 हो गई थी, आज क्लास 3 है। कल हम मेरे हिसाब से क्या किए थे हम कि एक ट्रिक बताया था मैंने 28 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 11। ठीक है, ये कल मैं आपको बताया था। इसको बताने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इसे कहाँ पर फॉलो करते हैं, कहाँ फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ये फॉलो नहीं होती है। कौन से सब कंडीशन में फॉलो नहीं होती? शताब्दी वर्ष में ट्रिक क्या है, फॉलो नहीं होती है। ठीक है, शताब्दी वर्ष में ट्रिक क्या है, फॉलो नहीं होती है। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि चलिए कल तो मैंने बता दिया था, उस प्रकार के क्वेश्चन पूरे बता दिया था। आज मैं एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्रमागत महीने हैं, क्रमागत महीने हैं। इसमें P तथा S, इसमें P तथा S 30 दिन के हैं, 30 दिन के हैं। ये महीने कौन से होंगे? ये महीने कौन से होंगे? ठीक है, पी क्यू आर एस क्रमागत महीने, इसमें P तथा S 30 दिन के हैं। ये महीने कौन से होंगे? ठीक है, अब देखो P Q R S इस प्रकार बात कर रहा है, P Q R S। अब ये बोलता है कि P तथा S क्या है, 30 दिनों के हैं। P तथा S 30 दिनों के हैं। अब ये जो रहे, या तो 31 दिन के भी हो सकते हैं, या 29 दिन के हो सकते हैं, 31 दिन के होते हैं, 31 29 हो सकते हैं। ये कंडीशन आ सकती ना। क्रमागत महीनों की बात किया है। ठीक है, क्रमागत महीनों की बात किया है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना है कि ये महीने कहां पर बैठेंगे। अब देखिए आप, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब देखेंगे आप कि कंडीशन यहां पर ये आ गई। चलिए यहां भी 6 ले लेते हैं, यहां भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 ले लिया। जनवरी हमको पता है 31, फरवरी पता है, अब लीप होगी तो 28, ये 29 नहीं तो 30। ठीक है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 31, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमें उसे पुट करना है। कंडीशन देखिए कि 2 महीने जो बीच में 2 को छोड़ के आजू बाजू 31 आ रहे हो। अगर देखो, अब देखो ऊपर नीचे 31 आ रहे हो, ऊपर नीचे 31 आ रहा है, लेकिन बीच में क्या है, एक ही है। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पर ये कंडीशन हो गई कि यहाँ पर भी वही हो रहा है क्या, कि यहाँ पर अब इसको लेते हैं तो यहाँ बीच में एक ही महीना है। ठीक है, अब इसमें लेते हैं, सॉरी 30 की बात है, 30 में देते हैं तो यहाँ 31 एक ही है, 2 30 है ना आजू बाजू, लेकिन बीच में क्या है, एक ही है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये 31 हो गया, 2 बीच में आ रहा है, और यहाँ पर एक क्या हो गया, 30 हो गया।
तो ये कंडीशन बैठती है, क्या बैठती है कि इसे हम लिख देंगे क्या, जून, इसे लिख देंगे जुलाई, इसे लिख देंगे अगस्त, और इसे क्या लिख देंगे, सितंबर। यानी वो क्रमागत महीने क्या होंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये होगा आंसर। ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहां तक क्या होंगे आपके आंसर होंगे। यानी ये कंडीशन ये कहना चाह रहा है पी क्यू आर एस क्रमागत महीने हैं, इसमें पी तथा एस 30 दिन के हैं। ये महीने कौन से होंगे, पी तथा एस की कंडीशन बता दिया 30 की, यानी बीच में 31 ही आएगा, कंटिन्यू 30 तो होता नहीं, 31 होगा या 29 होगा। ठीक है, और ये बैठ कहाँ रहा है, यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, ये भी 30 का होता है, ये भी 30 का होता है, बीच की कोई बात ही नहीं बोला है। तो ये कंडीशन हो जाएगी जुलाई अगस्त, और जुलाई अगस्त में ही बैठेगा, कहीं ऐसा दिन है ही नहीं जहां पर आजू बाजू 30 और बीच में 2 गैप हो। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 2 गैप है, तो यहाँ 31 आ गया, यहाँ 30 है, यहाँ 30 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, नोट डाउन कर लेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चार 400 वर्षों में, क्वेश्चन है 400 वर्षों में 28 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि 400 वर्षों में 28 तारीख कितने बार आएगी। ठीक है, 400 वर्षों में, ठीक है 400 वर्षों में बोला है, यानी 400 वर्षों की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ पढ़ा रहा था फिर कहीं चले गया, मैं कहीं और नहीं गया हूँ। अभी आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, इसीलिए लो लेवल से एकदम बता रहा हूँ कि ये 400 वाला क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ। ये 400 वाले क्वेश्चन ना अच्छे एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर गलती करे हैं, यहाँ पर बहुत सारी गलती कर चुके हैं, इसीलिए इस गलती को मैं दोबारा आप लोग न दोहराए, इसलिए ये करवा रहा हूँ। ठीक है, ये 400 वर्षों में बोल रहा है, तो 400 वर्षों में यानी कंडीशन क्या है, 28 तारीख। अब 28 तारीख क्या होती है, आप ये मत सोचना 28 तारीख यानी 28 तारीख, यानी ये मत सोच लेना कि 28 तारीख तो फरवरी में आती है, नहीं, 28 तारीख तो 12 महीने में 12 बार आती है, यानी एक साल में क्या हो गया, 12 बार हो गया, यानी एक साल में 12 बार आई ना। ठीक है, एक साल में 12 बार हो गया, तो 400 साल में कितने बार हो गया, 400 साल में सीधा सा 400 गुणित क्या कर देंगे 12, तो क्या हो जाएगा 4800। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप बहुत सारी गलती करते हैं, मैंने देखा है। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आप ये कि 28 फरवरी एक ही बार आती है, ऐसा नहीं है। 28 तो पूरे 12 महीने में 28 तारीख आती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 वर्षों में 30 तारीख कितने बार आएगी। ठीक है, 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। अब देखेंगे 30 तारीख, तो 30 तारीख सीधी बात है, सिर्फ फरवरी को छोड़कर हर महीने में क्या होता है 30 तारीख आती है, यानी 401 एक साल में 11 बार। एक साल में कितने बार हो गई, 11 बार हो गई। एक साल में 11 बार हुई, तो कंडीशन ये है कि 400 साल की बात करें, 400 साल में क्या हो जाएगा, 400 गुणित 11 कितना हो जाएगा 4400।
ठीक है, तो कितने बार? 4400 बार क्या होगी? 4400 बार क्या होगा? आंसर होगा। कितने बार? 4400 बार। अब इसमें भी 30 तारीख की बात करें तो वो 30 तारीख को नहीं देखना है, जो 30 दिन के ही महीने होते हैं उनको ध्यान नहीं रखना है 30 दिन के ही महीने को, क्योंकि आप लोगों की गलती यहीं पर होती है। आप लोग ध्यान क्या रखते हो कि 30 दिन को ही ध्यान रखते हो और 31 को भूल जाते हो, क्योंकि 31 में भी 30 होता है, यानी 30 तारीख तो 11 महीने में आती है। ठीक है, फरवरी को छोड़कर आती है ना, फरवरी में 29 तक होता है अधिकतम। ठीक है, चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। आपके दिमाग में ऐसी बातें चलना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन पहले करवाया। ठीक है, चलिए 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी? ठीक है, 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी? ठीक, अब चलिए ध्यान देते हैं एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, चार सौ वर्षों में तो एक साल में कितने बार? 11 बार। एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगी पक्का? एक साल में 11 ही बार आएगी 29 तारीख, 12 बार भी आती है। ठीक है, एक साल में 11 बार आएगी, 12 बार आएगी, 13 बार आएगी, 14 बार आएगी, 15 बार आएगी, क्या आएगी? ठीक है, अभी आप ये करिए कि 29 फरवरी को भूल जाइए, 29 फरवरी को भूल जाइए। एक साल में कितने बार आ गई? 11 बार आ गई। ठीक है, तो 400 साल में कितने बार हो जाएगी? कितने बार हो जाएगी? 4400 बार हो जाएगी। ठीक है, 4400 बार हो जाएगी। अब 4400 बार हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 400 साल में लीप वर्ष। ठीक है, अब लीप वर्ष भी पड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि 400 साल में क्या होंगे? लीप वर्ष भी पड़े होंगे, जो कि 29 फरवरी होगी, जो क्या होगी? 29 फरवरी होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे एक्चुअली क्या है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। यहां पर क्या होता है, अब 400 साल में अगर देखें तो 100 साल की अगर बात करें, ठीक है, 100 साल में हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे तो कितने बार हो जाएगी? 25 लीप ईयर पड़े होंगे। ठीक है, 100 साल में 200 में 50 पड़े होंगे, 300 में 75 पड़े होंगे और 400 में 100 पड़े होंगे। यही कंडीशन हो जाएगी। इनमें 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे, इसमें भी क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे, तो ये कंडीशन आ जाएगी। यानी हमको लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 से भाग दे देते हैं तो लीप वर्ष निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर ये नहीं होता, 24 होता है, यहाँ पर 48 होता है, यहाँ पर क्या होता है? 72 होता है और यहाँ पर 97 होता है। ठीक है, ये यहाँ पर इतने नहीं होते हैं, इनकी जगह क्या होता है? 97 होता है। तो हम 400 वर्षों में अब हमें डायरेक्ट देख लेते हैं कि 400 वर्षों में कितने? 97। तो आपका आंसर क्या होगा? 4497। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी आप सिर्फ ध्यान रखेंगे इतना, अभी मैं इसको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कैसे गई। ठीक है, इसके बाद वही बताने वाला हूं कि वो कैसे। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन ऐसा क्यों। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।
ठीक है, ध्यान दीजिए। हो गया होगा नोट डाउन। चलिए अब मैं आप मेरा कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे, मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। क्या होता है एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, ठीक है, होते हैं। लेकिन इसके साथ और भी कुछ होता है, 6 मिनट बोलते हैं हम, ठीक है, 6 मिनट बोलते हैं, ठीक है, 6 मिनट बोलते हैं। लेकिन 6 मिनट एक्चुअल में नहीं होता है, वो क्या होता है, कितना होता है, ये सॉरी 6 घंटे बोलते हैं उसे, सॉरी 6 घंटे बोलते हैं, 6 आवर्स बोलते हैं, 6 मिनट बोल रहा हूँ, सॉरी 6 आवर्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड, ठीक है, 51 सेकंड होता है। एक्चुअल में इतना टाइम होता है। हम इसको क्या करते हैं, हम एक्चुअल में मेन टाइम तो ये होता है, हम इसे सीधे सीधे लिख लेते हैं 6 घंटे। इसे क्या लिख लेते हैं हम कि ये लगभग हम क्या कर लेते हैं, इसे 6 घंटे लिख लेते हैं, ठीक है। अब 6 घंटे तो हमने लिख लिए, ठीक है, लेकिन 6 घंटे एक्चुअल में क्या होता है कि ये धीरे धीरे 6 घंटे जब चलते रहते हैं, ठीक है, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, सबसे पहले आप ये रखेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है 400 सालों में फिर से रिपीट होता है, ठीक है, 400 सालों में फिर से रिपीट होता है। यानी 400 साल, यानी कहने का एक साल से 400 साल तक वही दिन होंगे। जैसे ही 400 साल होंगे उसके बाद फिर से वही दिन चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ था, जब अगर देखा जाए तो हम एक बात करेंगे, तो हमारा कैलेंडर क्या हुआ था, 01 दिन सोमवार माना गया था, दिन क्या माना गया था, सोमवार माना गया था। और सन जो माना गया था 001 एडी, ठीक है, 001 एडी माना गया था। ये था एक्चुअली, और इसको अच्छे से लिख लेंगे, 01 जनवरी कर लो, ठीक है, 01 जनवरी सोमवार। 001 से क्या हुआ था, हमारे दिन की 1 जनवरी दिन था सोमवार। इस दिन क्या हुआ था, हमारी शुरुआत हुई थी हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर की। इससे पहले भी कई प्रकार के कैलेंडर आए, ठीक है। अब कंडीशन ये आती है कि 6 घंटे हम मान लेते हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि लगभग क्या है 12 मिनट, लगभग क्या है 12 मिनट जो है क्या है एक्स्ट्रा है, 12 मिनट क्या है एक्स्ट्रा है। तो ये कंडीशन होती है कि 12 मिनट एक्स्ट्रा है, तो कहीं ना कहीं तो दिन बढ़ रहे हैं ना, और दिन बढ़ रहे हैं, यानी कंडीशन क्या हो जाती है कि जब ये दिन बढ़ रहे हैं 12 मिनट, एक साल में क्या हो रहा है 12 मिनट बढ़ रहा है, एक साल में 12 मिनट जब बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन ये हो जाती है कि ये 12 मिनट कर कर क्या होता है 29 फरवरी, जो एक दिन जो निकलता है, जो 29 फरवरी के रूप में आता है, वो इसी कंडीशन में आता है। ये अब 12 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये तो ये होगा, ठीक है। अब जब 12 मिनट एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अब कंडीशन ये आ जाती है कि यहां पर हमने क्या मान लिए, यहां पर 12 मिनट मान लेते हैं, तो 6 घंटे की बात करें तो 6 घंटे में क्या होता है, 6 घंटे करके 6 जो 24 हो जाता है, यानी 4 साल में क्या हो जाता है 24 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं, 4 साल में क्या हो जाते हैं 24 घंटे हो जाते हैं, और ये बन जाता है 1 डे, ठीक है, एक दिन बन जाता है, 1 डे बन जाता है। और ये होता है किस रूप में, 29 फेब के रूप में, ठीक है, 29 फेब के रूप में, ठीक है, 29 फेब के रूप में होता है। तो कंडीशन ये आ जाती है 29 फेब के रूप में आ जाता है। तब ये कंडीशन आ जाती है कि यहाँ एक दिन यानी 4 साल में एक लीप वर्ष आ जाता है। अब 4 साल में एक लीप वर्ष आ जाता है, ठीक है।
अब कंडीशन ये आ जाती है कि आप देखेंगे कि ये होता है कि 6 घंटे 4 साल में, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे। अब हमने क्या की है कंडीशन कि ध्यान देंगे, सॉरी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या होता है, ये 24 घंटे होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, लगभग यहाँ पर 12 मिनट एक्स्ट्रा हो गए थे। अब ये देखिए कि यहाँ पर हमने क्या मान लिए, 6 घंटे मान लिए, इसको हम 6 घंटे मानकर एक दिन तो बढ़ा लिए, लेकिन जो 12 मिनट बढ़ा, जो 12 मिनट बढ़ा, अब ये 12 मिनट यानी क्या हो गया, ये लिख लो, 12 मिनट यानी क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा टाइम हो गया, ये एक्स्ट्रा टाइम हुआ ना। अब ये एक्स्ट्रा टाइम जो है, इसको अगर हम 400 साल में देखते हैं, इसको क्या करते हैं 400 साल में अगर हम देखते हैं, तो ये लगभग लगभग 3 दिन से कुछ ज्यादा समय या कुछ ज्यादा दिन लिख लो, कुछ ज्यादा दिन लिख लो, कुछ ज्यादा दिन हो जाएगा। ठीक है, ये 12 मिनट क्या करता है, एक्चुअली में 400 सालों में क्या करता है, 3 दिन एक्स्ट्रा बना देता है। अब 400 सालों में 3 दिन एक्स्ट्रा बना देता है, तो कंडीशन ये आ जाती है, अब 3 दिन अगर हम बढ़ाते हैं तो कैलेंडर पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये होता है कि हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि जो 3 दिन होते हैं उसे हटाने की कोशिश करते हैं। इस 3 दिन को क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। अब हटाने की कोशिश करते हैं, तो अब हटाएंगे कैसा, अब हटाएंगे कैसा, तो ये कंडीशन आ जाती है कि अब हटाएंगे कैसा, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर ये बोलता है कि 400 सालों में रिपीट होता है। अब अगर हमारा 300 सालों में रिपीट होता, तो हम क्या करते, एक एक साल को हम तीनों 100 साल में एक एक साल हटा देते। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि जब हम ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे मैं कुछ लिख रहा हूं, 100 200 300, सेंचुरी आती 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 सॉरी तो 1500 500 1300 सॉरी 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 जो कि अभी चल रहा है, और आगे अभी 21वीं सदी चल रही है, तो 2100 2020 2021 यानी 21वीं सदी क्या हो गई है, रनिंग हो गई है। यहाँ तक शायद हम जिंदा रहे या ना रहे, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है, 80 साल का डिफरेंस है जब ये आएगा। 21वीं सदी जब आएगी, पूरी 2100वीं सदी जो आएगी, तो वहां तक शायद हम जिंदा रहे। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए क्या है कि अब कंडीशन ये आ जाती है कि हमारे पास क्या होता है, ये 400 साल, यानी यहाँ जैसे, यानी यहाँ पर आए जैसे ही 400 साल हमारा पूरा होता है, फिर से क्या होता है, सोमवार से फिर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी 400 साल में क्या होता है, कैलेंडर रिपीट होता है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ का जो कैलेंडर है वो 400 साल में रिपीट होता है। यहाँ सोमवार से स्टार्ट हुआ, यहाँ रविवार को खत्म हुआ, फिर सोमवार से स्टार्ट हुआ, फिर रविवार को खत्म होता है। ठीक है, यानी 400 साल में क्या होता है, कैलेंडर हमारे यहाँ का रिपीट होता है। अब 400 साल में कैलेंडर जो होता है रिपीट होता है, तो कंडीशन ये आती है कि 400 साल में हमको 3 दिन कम करना है। 400 साल में
3 दिन कम करना है, तो अब 3 दिन कम करे तो करे कैसे? इस कंडीशन में क्या होता है, क्या करते हैं, ये तो क्या होते हैं, ये क्या है, ये एक्चुअल में जो चारों साल है इसमें क्या होता है 400 से भाग चला जाता है, और इनमें क्या होता है, इसमें 1 दिन कम कर देते हैं, इसमें 1 दिन कम कर देते हैं, और इसमें 1 दिन कम कर देते हैं, यानी 100 में 1 दिन, 200 में 1 दिन, 300 में 1 दिन। यहाँ पर क्या होता है 3 दिन कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें कैसे कम होता है, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा। एक्चुअली क्या हुआ देखेंगे आप, 100 साल की बात करें अगर, ठीक है, 100 साल की अगर बात करें तो 100 साल, यानी 100 साल में अगर देखें तो 100 साल में क्या होता है 25 साल, 25 हम लेते थे, 25 क्या होंगे लीप वर्ष होंगे, ये लेते हैं। फिर क्या देखें कि 200 में देखें कितना 24। अब देखो पहले इसको समझ लो, 100 में क्या करें, 100 में एक्चुअली हमने 25 न मानते हुए क्या करें 24 माने। ठीक है, फिर 200 की बात करें तो 200 साल की अगर बात करें तो 200 साल में क्या होता है 24 धन 24 कर दिए तो 48 होता है। ठीक है, यानी यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, इसका 100 फिर ये 100, यानी ऐसा नहीं कि 200 साल में 2 यानी 24 धन 48 ऐसा नहीं करेंगे, इसका 24 100 साल का, यानी 100 साल में क्या करें 1 दिन कम करें। 100 साल के डिफरेंस में क्या कर दिया हमने 1 दिन कम कर दिए। अब 1 दिन कम करें तो ये क्या हो गया फिर 300 साल में इस कंडीशन में 24 धन 24, तो इस कंडीशन में हो गया 72। ठीक है, और कंडीशन आती 400 साल की बात करें, अगर 400 साल की अगर बात करें तो 24 धन 25, यहाँ पर होता है 25। ठीक है, यहाँ पर 25 होता है और इसे कर देते हैं 97, ये 97। यहाँ पर 25 क्यों, क्योंकि कंडीशन ये आ जाती है कि इसमें 400 का भाग चला जाता है और ये हो जाता है लीप वर्ष, यानी ये जो सेंचुरी वर्ष जो होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं, उनमें अगर 400 का भाग नहीं जा रहा है तो उसे हम लीप वर्ष नहीं मानते हैं। और यहाँ पर लीप वर्ष नहीं मानते हैं, 4 का भाग तो यहाँ से सब में चला जाएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। सेंचुरी वर्ष है, सब में 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, लीप वर्ष निकालने के लिए हम पहले क्या करते थे 4 का भाग देते थे। ठीक है, 4 का भाग देते थे, जो कि 4 का भाग यहाँ पर सब में चले जाएगा, और जिसमें 4 का भाग चला जाता है उससे हम क्या मानते थे सेंचुरी यानी लीप वर्ष मानते थे। लेकिन सेंचुरी वर्ष की कंडीशन में ये कंडीशन नहीं मानी जाती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर जब तक 400 में भाग नहीं जाएगा तब तक नहीं। अब ये 400 में भाग क्यों नहीं जाएगा ये मैंने बताया, इस कारण से ये कंडीशन फॉलो की गई। ठीक है, क्यों की गई, क्योंकि क्या होता था एक साल में 365 दिन होते थे, जो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड 45.51 सेकेंड होता था, जिसे हमने करीबन 6 घंटे मान लिया गया। 6 घंटे माने तो जिसमें 6 घंटे से 1 डे, एक दिन क्या हो जाता था ज्यादा हो जाता था, जो कि लगभग 12 मिनट, 6 घंटे जो कि लगभग 12 मिनट कम था, और हमने उसको क्या कर लिए ज्यादा मान लिए। जो 12 मिनट जो है हमने ज्यादा माने, वो क्या होता है जब 400 सालों की अगर बात की जाती है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है 400 साल में रिपीट होता है, तो वो 12 मिनट क्या करता है लगभग 3 दिन से कुछ ज्यादा समय बना देता है, लगभग 3 दिनों से कुछ ज्यादा समय बना देता है। तो वो आप निकाल लेंगे, ले आता है 3 दिन से कुछ ज्यादा समय बना देता है। तो ये ज्यादा समय को क्या करते हैं हम कम करने के लिए, क्योंकि अगर उसमें 3 दिन अगर बढ़ा देंगे तो कैलेंडर की जो गणना है वो चेंज हो जाएगी, इसीलिए वो 3 दिन को हटाने की कोशिश की गई। और 3 दिन को हटाने के लिए क्या किया गया कि इसमें ये देखा गया कि यहाँ पर 400 साल है, अगर यहाँ 300 साल होता तो सब में एक हटा देते, ठीक है, तो हो जाता काम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, उसके लिए नियम बनाया गया कि ऐसा करते कि 100 में 1, 200 में 1, 300 में 1 कम कर देते हैं, और 400 में
को लीप वर्ष मानेंगे 400 में, इसलिए क्योंकि लीप वर्ष जो शताब्दी वर्ष होंगे उसमें क्या करेंगे 400 का भाग देंगे। जिसमें 400 का भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होता है, जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है वो लीप वर्ष नहीं होता है। ये कंडीशन क्या करेगी बनाई गई, और यही क्या है, ये जो मैंने आपको बताया कि 24 दिन क्यों, 48 दिन क्यों, 72 और 97 डेज क्यों। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट पहले क्वेश्चन बता दिया था, उसका ये सॉल्यूशन है एक प्रकार से कि 24 क्यों आया, 48 क्यों आया और 72 क्यों आया और 97 क्यों आया। मैंने लास्ट में 97 ले लिया था। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। अब मेरे हिसाब से ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि 3 दिन कैसे कम हुआ। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि 100 दिन में क्या होता है कि 100 दिन में 24 लीप वर्ष होते हैं, 100 सालों में 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, और 200 सालों में 48, 300 सालों में 72 और 400 सालों में 97। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेंगे 1542 वर्षों में, 1542 वर्षों में 1542 वर्षों में कितने 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 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 1542 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 1542 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब देखो, इससे पहले मैंने आपको निकाला ने बताया था लीप वर्ष की बात कर रहा है 1542 वर्षों में। 1542 वर्षों में लीप वर्ष निकालना कोई बड़ी बात नहीं। देखो 1542 बोला है, क्या करेंगे इसको निकालने के लिए आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद एक से आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। 1542 हमको पता है कि 400 सालों में क्या होता है, कैलेंडर रिपीट होता है। 400 सालों में कैलेंडर रिपीट होता है, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, यानी कहने का 400 गुणित 3, 1200 को हम ऐसा लिख सकते हैं। धन क्या कर लेंगे 300, धन क्या कर लेंगे 42। मैंने इस प्रकार भी लिखा तो कोई दिक्कत है क्या। ये 1200 हो गया, 1300, 1400, 1500 और ये 42, यानी टोटल मिला के प्लस करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, वही होगी। अब हमको पता है कि 400 सालों में कितने होते हैं 97, इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 300 सालों में कितने होते हैं 72 प्लस 42। अब बात आ जाती है 42 की, क्या हो जाती है, बात आ जाती है आपके 42 की। ठीक है, अब 42 को क्या करेंगे, अब यहाँ पर 42 हो गया तो 42 के लिए हमें कुछ नहीं करना है। 42 को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का 4 हो जाएगा। अब बच जाता है 2। ठीक है, 4 का 4, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा के फिर क्या हो जाता है 0 कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पर आंसर क्या हो, ये आ जाएगा, यानी 42 वर्षों में क्या होता होगा 10 बार, यानी 4 दहा 40, ऐसा भी बोल सकते हैं 4 दहा 40, तो 10 बार गया, बच गया आपका 2। ठीक है, 4 दहा 40 बच गया 2, सॉरी ऐसा बच गया 2। ठीक है, तो ये 2 से कोई मतलब नहीं होता कितने बार भाग गया। इस कंडीशन में क्या है, ये वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष थोड़ी है। शताब्दी वर्ष में हम क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं, ये तो 42 वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष थोड़ी। यहाँ पर देते हम 440, 400 से भाग, यहाँ 400 से भाग नहीं जाता, यानी लीप वर्ष नहीं है। ठीक है,
तो ये कंडीशन हो गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसके आगे वैसे आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा, 3 7 21, 3 7 21, तो 3 9 27 होगा। 3 9 27 है ना, 3 9 27 और ये 2 29, यानी 291, ये 72 प्लस 10। अब इसे प्लस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 373। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 373, आपका आंसर हो गया। कोई बड़ा नहीं है, अभी आप इतना कर रहे हो, इतने करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे ये लिख सकते हो, या ये डायरेक्ट ये लाइन ये लिखे तो लिखे, ना भी लिखे तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, ऐसा किया और ये डायरेक्ट लिख सकते हो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बताने के लिए इतना किया हूँ, ठीक है। आप ऐसा लिख लीजिए और क्या कर दीजिए उसको आंसर। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहाँ पर अक्सर आप लोगों से गलतियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सत्रह सौ बासठ वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब 1762 वर्षों की अगर बात करें तो 1762 यानी 1762 की अगर बात करें तो कंडीशन होती है 4 4 16, यानी क्या करेंगे 400 गुणित 4, ठीक है। 400 गुणित 4 क्या कर देंगे, धन कर देंगे, क्या करेंगे, कितना बच रहा है 100, धन क्या कर देंगे 62, यही कंडीशन होगी। अब 400 से यहाँ हमको पता है कि 97 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 100 साल में 24 होते हैं, मैंने आपको बताया था। और 62 की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। 62 में आप 4 का भाग दे दीजिए तो 15 हो जाएंगे। अरे 62, ठीक है, 4 का 4 बच गया 2, ठीक है। सॉरी 4 का 4 बच गया 2, 22 तो 4 पंचे 20, ठीक है। बच गया, तो इससे कोई मतलब नहीं, यानी 15 बार चले गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इससे जब हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 4 7 388, धन 24, धन 15। अब जब आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे 5 4 9 9 और 8 17, 9 और 8 17 होगा ना, 17 हो जाएगा। और 1 और 3 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा 11 और 1 12 की 2 हासिल की 1 और ये 4, यानी 427 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। कितने में, 1762 वर्षों में। 1762 वर्षों में क्या हो जाएंगे, 427 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। अब 427 जब लीप वर्ष होंगे तो ये 427 लीप वर्ष कैसे होंगे, क्या होंगे, ये आपको बता दिया हूं मैंने, ठीक है। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान दीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को जो रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, आपको बार बार बता रहा हूं, आप सीखने की जल्दबाजी ना करें। सीखने की जल्दबाजी इसलिए ना करें, पहले आप ध्यान से पहले क्वेश्चन देख लें। आपको बता रहा हूं मैं, इसके बाद आपको मैं, अगर जिसने एक बार अगर इसे पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि उसे बार बार कैलेंडर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। 100% बोल सकता हूं कि बार बार कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसे ध्यान से देखिए, जल्दबाजी ना करें। मैं
बार बार ये लेक्चर डाल दूंगा। मैं चाहूँ तो 2 लेक्चर या सिर्फ 3 लेक्चर में कैलेंडर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाह रहा हूँ। इसीलिए क्या हो रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूँ थोड़ा, और ये मेरा पहला चैप्टर है अभी, इसीलिए और थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, कल मिलेंगे फिर।